Hello everyone. आज के क्लास में we are going to have a quick revision on the chapter of input tax credit. This being a quick revision, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एक टॉपिक समझाने के बाद अगर आपको दरकार पड़े आप क्लास पॉज कर लीजिएगा। मेरे कॉपी में मेन क्लासेस में जो नोट्स लिखाए हुए हैं, कीप इट रेडी विथ यू, कीप इट रेडी विथ यू बिकॉज दैट विल बी रियली एसेंशियल। जैसा मैं बोल रहा हूं, ये कोई फुल फ्लेजेड आईटीसी का क्लास नहीं है। आपका जो आईटीसी पहले से पढ़ा हुआ है, आईटीसी कॉपी में जो आपके मैंने ऑलरेडी नोट्स लिखा के रखे हैं, उसका जस्ट एक क्विक रिवीजन है। तो जैसे जैसे मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कॉपीज में आपके जो लिखे हुए हैं, किताब में जो आपके मार्क किए हुए हैं, आप उनको रिविजिट करें और वहां से उन टॉपिक्स को गो थ्रू कर लेंगे, लर्न कर लेंगे मेरे साथ। ये रिवीजन क्लासेस उन्हीं के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी मेरे साथ टैक्स क्रेडिट का मेन चैप्टर का हो। अदरवाइज इट विल नॉट बी ऑफ यूज। यू हैव टू कीप द बुक and the class copy notes handy with you, ready with you. Let's start. Good morning all of you. Now this is going to be a quick revision of the all important chapter of input tax credit. पेज 113 में आइएगा। अगर आप प्रीवियस एडिशन का स्टडी मैट देख रहे हैं, पेज नंबर्स माइट डिफर, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ आईटीसी। आप अपने किताब में आईटीसी का चैप्टर निकाल लीजिए, वो जिस पेज में भी है। सबसे पहला रूल क्या है? आईटीसी हम लोगों को मिलता है ओनली इफ वी आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है ना? आईटीसी का क्रेडिट जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है। एंड इंपॉर्टेंट बात ये है, ये मिलता है जब आप परचेज, जो भी आपका परचेज है, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स, आईटीसी का क्रेडिट आपको तीनों में मिलता है। इनपुट का भी मिलता है, इनपुट सर्विस का भी मिलता है, और कैपिटल गुड्स यानी मशीनरीज का भी मिलता है। इट इज अलाउड एज 100% इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज आईटीसी आपको अलाउ हो जाता है चाहे आप उसको बिजनेस में यूज करें और इफ इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज क्रिटिकल। आईटीसी आपको मिलता है व्हेन यू एक्चुअली यूज इट इन बिजनेस और यू इंटेंड टू यूज इट इन द बिजनेस। इन द सेंस, मान लीजिए एक मशीनरी मैं जून में खरीदता हूं, लेकिन मशीनरी जून में खरीदने के बाद मैं उसको दिसंबर में यूज करता हूं। मैं जून में जब रिसीव किया हूं उसका, तब भी मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। द रीजन इज वेरी सिंपल। आईटीसी आपको अलाउ होता है जब आप एसेट को यूज करें और इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड। मैंने जब इस मशीनरी को जून में खरीदा था, मैंने यूज भले ही दिसंबर में किया, लेकिन जून से ही मेरा इंटेंशन था इसको यूज करने का बिजनेस में, इसलिए आईटीसी जून में ही आप क्लेम कर सकते हैं। यू नीड नॉट वेट टिल द टाइम ऑफ एक्चुअल यूज। पहला क्राइटेरिया क्या है? सब पहला क्राइटेरिया है आईटीसी का क्रेडिट सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, और तब मिलेगा जब हम लोग यूज करें या उसको बिजनेस में यूज करने का इंटेंशन रखें। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर टेलिंग यू यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दिस इज अगेन वेरी क्रिटिकल। आप चाहे इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स को डायरेक्टली यूज करें, चाहे आप उसको इनडायरेक्टली यूज करें, बिजनेस में आप किसी भी पर्पस के लिए यूज करें, आपको बाय एंड लार्ज आईटीसी अलाउड है। इस आईटीसी का सेट ऑफ सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ हो सकता है। इसका दो इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन था, लेकिन बिफोर आई टेक अप दोस टू इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस, मेरे को सबसे पहले बताइएगा आईटीसी किसको मिलता है? सर, आईटीसी केवल रजिस्टर्ड पर्संस को मिलता है। जीएसटी में रजिस्टर्ड है तभी मिलेगा। किसका मिलता है? सर, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स, तीनों का मिलता है। ईजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सबका क्रेडिट हम ले सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इट शुड बी यूज्ड और इट शुड बी इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और व्हेन वी यूज द वर्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज इसमें दोनों कवर्ड है। So what we are understanding,
तो हम लोग को समझ में आ रहा है आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, रिसीव करने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं, भले ही आप इसको बाद में यूज करें, एंड इट शुड बी अलाउड इन दी इट शुड बी यूज इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसका मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कवर्ड। आईटीसी का सेट ऑफ आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में हो सकता है, इसका मतलब अब आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट एनी इंटरेस्ट और लेट फी पेबल और पेनल्टी। सपोज यू आर हैविंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन योर ई क्रेडिट लेजर, आप इसको सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, इन चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज ऑलवेज एन इनपुट टैक्स। रिवर्स चार्ज में जो हम लोग टैक्सेस पेमेंट करते हैं, इट्स नॉट एन आउटपुट टैक्स, इट्स एन इनपुट टैक्स। इसलिए आईटीसी कभी भी रिवर्स चार्ज के टैक्स को पेमेंट करने के लिए यूज नहीं होता है। रिवर्स चार्ज का टैक्स आपको हमेशा कैश में पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आईटीसी बैलेंस बढ़ेगा। सपोज आपका आईटीसी बैलेंस है 50,000, रिवर्स चार्ज में आपको 5,000 देना है, आप आईटीसी बैलेंस 50,000 को 5,000 रुपया देने के लिए यूज नहीं कर सकते। रिवर्स चार्ज का जो टैक्स है दैट हैज टू बी पेड इन कैश, यू कैन नॉट यूज आईटीसी अगेंस्ट इट। हाँ, आपने 5,000 पेमेंट कर दिया, अब आईटीसी का बैलेंस जो है वो 55,000 रुपये। सो वेरी क्विकली रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज दोनों पर, अभी यूज करें या बाद में भी करें मिल जाएगा, रिसीव करने पे मिल जाएगा, इवन दो यूज इट लेटर ऑन। एंड आईटीसी आउटपुट टैक्स के साथ सेट ऑफ होता है। आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी एटसेट्रा। आईटीसी के कुछ कंडीशंस है सेक्शन 16 के हिसाब से, इसको मेन क्लास में मैंने बताया था आरटीपी एज अ शॉर्ट फॉर्म। आईटीसी अगर आपको क्लेम करना है तो पहला शर्त है यू मस्ट रिसीव द गुड्स और सर्विसेज। पहला शर्त है यू मस्ट रिसीव द गुड्स और सर्विसेज। मान लीजिए आपने मार्च में गुड सर्विस परचेज कर लिया, बट यू रिसीव इट इन अप्रैल, आपको आईटीसी अप्रैल में मिले। गुड्स अगर ट्रांजिट में है आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ओनली व्हेन यू एक्चुअली रिसीव इट यू कैन क्लेम आईटीसी। अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट में आएगा देन व्हाट विल हैपन? गुड्स अगर इंस्टॉलमेंट में आएगा आईटीसी आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में मिलता है। सपोज मैंने गुड्स ऑर्डर किया, एक कंसाइनमेंट मेरे पास फरवरी में आता है, एक मार्च में और एक अप्रैल में, तो मेरे को पूरा आईटीसी अप्रैल में मिलेगा, बिकॉज ओनली इन अप्रैल आई रिसीव ऑल द इंस्टॉलमेंट। मेरे को फिर से बताइए आईटीसी क्लेम करने के प्री रिक्वेस्ट। सब पहला कंडीशन है यू मस्ट रिसीव द गुड्स और सर्विसेज। व्हेन आई से यू मस्ट रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, इसका मतलब अगर कोई चीज ट्रांजिट में है, आपने अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो यू कैन नॉट क्लेम क्रेडिट फॉर इट। दूसरा बात है रिसीव के कॉन्टेक्स्ट में, अगर गुड्स लॉट्स में आ रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है, ओनली ऑन रिसिट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट यू कैन क्लेम आईटीसी। आपके पोजेशन में टैक्स इनवॉइस होना जरूरी। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। एंड द ऑनेस्ट थिंग इज केवल टैक्स इनवॉइस होना काफी नहीं, आपका सप्लायर उसको पेमेंट करेगा, उसको अपने जीएसटीआर 1 में डिस्क्लोज करेगा, वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा, ओनली देन यू कैन क्लेम आईटीसी। तो मैंने गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लिया, मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, आई कैन क्लेम क्रेडिट, बट इसमें एक रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे पास टैक्स इनवॉइस पोजेशन में होना चाहिए। सपोज मेरे पास टैक्स इनवॉइस पोजेशन में है, इसके बाद क्या होता है? क्या ये क्लेम करना काफी आईटीसी के लिए? नहीं, मेरे पास टैक्स इनवॉइस पोजेशन में है, ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा सप्लायर उसको जीएसटीआर 1 में अपलोड करे और मैं 2B में उसको क्लेम करूं। सप्लायर मस्ट मेक द पेमेंट। जब तक आपका सप्लायर पेमेंट नहीं करेगा आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो रिसीव करना है, टैक्स इनवॉइस पोजेशन में होना चाहिए, पेमेंट मस्ट बी मेड बाय द सप्लायर।
लास्ट कंडीशन है यू मस्ट फाइल अ वैलिड रिटर्न क्लेम आईटीसी। हम लोगों को 100% क्लैरिटी है। आईटीसी का रूल 1 है, आपको गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन होंगे आप तब आईटीसी मिलेगा। इसका सेकंड रूल है दैट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज दोनों में मिलेगा। आप यूज किए या फ्यूचर में आपने इंटेंशन रखा यूज करने का तो भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्लेम इसको सिर्फ आउटपुट टैक्स के साथ किया जाएगा। आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम अगेंस्ट इंटरेस्ट, लेट फी एंड पेनल्टी। रिवर्स चार्ज का टैक्स आपको पहले पेमेंट करना होगा फिर आईटीसी मिलेगा। आईटीसी क्लेम करने के शर्त क्या है? पहला शर्त है आईटीसी क्लेम करने का, यू मस्ट रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज। इन ट्रांजिट का आईटीसी नहीं। दूसरा, हमारे पास टैक्स इनवॉइस होने चाहिए और सामने वाला सप्लायर इसको अपने जीएसटीआर 1 में डिस्क्लोज करे और हम भी 2B में उसको देख सकें, तब हमको आईटीसी मिलता। हमारे 2B में वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तीसरा कंडीशन, हमारा सप्लायर जीएसटी उस पर भरे। एंड चौथा कंडीशन, वी मस्ट फाइल अ वैलिड रिटर्न, ओनली देन वी कैन क्लेम आईटीसी। एट दिस जंक्चर you might do one thing, you pause the class और ये 2 पन्ना आप चाहे तो घर में एक बार रिवाइज करें फिर आगे बढ़ सकते हैं। That's a good way of studying ITC chapter। मेरा 5-7 मिनट का आपने लेक्चर सुना, ये 2-3 पन्ना क्विकली रिवाइज कर लिया, कॉपी गो थ्रू कर लिया एंड देन मूव अहेड। If you still feel that you have grasped the entire thing of these first two pages, then you need not pause the class and then you can move ahead with डिस्कशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आईटीसी का एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन वेयर यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी वेयर यू हैव क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट। सपोज आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा जिसमें आपने 2 लाख रुपया जीएसटी भरा है। राउंड ऑफ के लिए मैंने 2 लाख लिया। मशीन अल्टीमेटली आपने 12 लाख रुपए में खरीदा है। 10 लाख प्रोडक्ट का कॉस्ट है, मशीन का कॉस्ट है और 2 लाख उस पर जीएसटी लगा है, तो टोटल 10 और 2 12 लाख। अगर आप 12 लाख रुपया पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो आप आईटीसी क्लेम नहीं, तो जीएसटी कंपोनेंट पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। इसका करेक्ट प्रोसीजर ये है कि मशीन 10 लाख का था, 2 लाख जीएसटी ऐड करके 12 लाख हुआ। इसका करेक्ट प्रोसीजर है कि आप 10 लाख रुपया पर डेप्रिसिएशन ले लीजिए और 2 लाख रुपया पर आप आईटीसी ले लीजिए। रिपीट करता हूं, अगर आप 10 लाख का मशीन खरीदते हैं, 2 लाख रुपया उसमें जीएसटी लगाए, 12 लाख हो गया टोटल कॉस्ट। आपको 10 लाख रुपया पर डेप्रिसिएशन लेना चाहिए और 2 लाख जो जीएसटी लिया है उसका आप आईटीसी लेंगे। जीएसटी कंपोनेंट जो 2 लाख है उसमें आप डेप्रिसिएशन भी लें और आईटीसी भी लें, दोनों लेना संभव नहीं होता। मेरा क्लास एग्जांपल भी इसमें रेफर कर लीजिए। आईटीसी आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट। कैरी फॉरवर्ड भी ये विदाउट टाइम लिमिट हो सकता है, लेकिन आईटीसी क्लेम करने का समय होता है अगले साल का 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न जब फाइल होता है, विच एवर इज अर्ली। Registered person, use intended to be used, direct or indirect use, and important thing is ये आउटपुट टैक्स के साथ सेट ऑफ होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ नहीं। कंडीशन है आई मस्ट रिसीव, आई मस्ट हैव टैक्स इनवॉइस, पेमेंट मस्ट बी मेड बाय सप्लायर एंड वी हैव टू फाइल अ वैलिड रिटर्न टू क्लेम आईटीसी। आईटीसी जब भी आप क्लेम करेंगे आपको ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन आप टैक्स कंपोनेंट पे क्लेम नहीं करेंगे। आप जो मशीन में जो डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे वो टैक्स कंपोनेंट को छोड़कर है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू क्लेम आईटीसी। अगर आपका से अप्रैल 24 का आईटीसी है, आपको उसको 30 नवंबर 25 तक क्लेम कर लेना है। अप्रैल 24 का आईटीसी आपको 30 नवंबर 25 तक क्लेम कर लेना है, या फिर जब आप एनुअल रिटर्न लगाते हैं उस साल का, विच एवर इज अर्लियर। एक बार मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, अब मैं उसको कितना भी कैरी फॉरवर्ड करूं, कभी भी यूटिलाइज करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर देंगे
वैल्यू ऑफ इनवॉइस इंक्लूडिंग टैक्सेस विद इन 180। अगर आप सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको आईटीसी क्लेम किया हुआ रिवर्स कर लेना है, और रिवर्स करने के बाद आप रिक्लेम करेंगे ओनली व्हेन द पेमेंट हैज बीन। दिस इज हाईली क्रिटिकल। लेट अस एज्यूम कि मैंने एक गुड्स परचेज किया 1 लाख प्लस 18%, 1,18,000 रुपया में। मैं 18,000 रुपया आईटीसी भी क्लेम कर लेता हूं। अब मेरे को ये पूरा 1,18,000 मेरे सप्लायर को दे देना है 180 दिन के अंदर। ऐसा अगर मैं नहीं करता हूं तो मैं आईटीसी रिवर्स करूंगा, और मैं जिस दिन उसको पूरा पेमेंट करता हूं तभी मैं क्लेम कर सकता हूं। आईटीसी हम लोगों को अलाउ होता है, चाहे हम बिजनेस में यूज करें, चाहे इंटेंड टू बी यूज इन बिजनेस हो। मैं रिपीट करता हूं, आईटीसी हम लोगों को अलाउ होता है चाहे हम बिजनेस में यूज करें, चाहे इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो। तो वंस यू आर यूजिंग इन बिजनेस, चाहे वो आपका डायरेक्ट यूज हो, चाहे वो आपका इनडायरेक्ट यूज हो, आईटीसी इज ऑलवेज अलाउड। मैं रिपीट करता हूं, आईटीसी डायरेक्ट यूज में भी अलाउड है, इनडायरेक्ट यूज में भी अलाउड है, शर्त है वो बिजनेस में यूज हो। हाउएवर, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आप याद रखेंगे, ये हम लोगों को नेगेटिव लिस्ट का या ब्लॉक क्रेडिट का एक लिस्ट देता है। ब्लॉक क्रेडिट मतलब इन आइटम्स में कभी भी आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगा, इवन इफ यू आर यूजिंग इट फॉर बिजनेस। इसमें सबसे पहला आइटम है फूड एंड बेवरेजेस आउटडोर केटरिंग, हेल्थ एंड ब्यूटी, food and beverages, health and beauty, health and life insurance, leave travel concession, club membership, and leasing and hiring of vehicles। 6 आइटम ऐसे हैं जिस पे आपको आईटीसी कभी नहीं मिलेगा। फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ एंड ब्यूटी, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, इसको आप 2 पॉइंट भी मान सकते हैं, एक भी अदरवाइज ठीक है। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, एलटीसी, क्लब मेंबरशिप एंड रेंट अ कैब। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि फूड एंड बेवरेजेस में आईटीसी अलाउ नहीं हो रहा है? हम तो बिजनेस के कॉन्फ्रेंस में उसको यूज किए थे, बिजनेस के सेमिनार में उसको यूज किए थे, ये बात सही है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी आदमी डिस्गाइज वे में फूड एंड बेवरेजेस वगैरह में जो पर्सनल कंजम्पशन होता है, पर्सनल आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो अपने फैमिली वगैरह के साथ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ, उसको भी बिजनेस में लोग आईटीसी बोलकर क्लेम कर लेते हैं, डेबिटिंग इट एज अ बिजनेस एक्सपेंस ऑल्दो इट वाज ऑलवेज अ पर्सनल एक्सपेंस। ऑनेस्टली अगर आप देखेंगे इन सब में पर्सनल एलिमेंट्स है, फूड एंड बेवरेजेस, ब्यूटी एंड हेल्थ, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, क्लब मेंबरशिप, रेंट अ कैब, इन सब में पर्सनल एलिमेंट्स है, इस लिस्ट में आईटीसी अलाउड नहीं हो। ऑफ कोर्स इसका एक शर्त है कि अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, यानी अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस में है तो उसको फूड एंड बेवरेजेस का अलाउ हो जाएगा। सेम लाइन ऑफ बिजनेस में अगर आप है, या फिर कोई लीगल कंपल्शन है, से फॉर एग्जांपल अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट आपको एक कैंटीन रखना जरूरी है, इन दोस केसेस आईटीसी विल बी अलाउड। इन 6 चीजों का हम लोगों को आईटीसी नहीं मिलता है। मिल सकता है क्या? हाँ, एक केस में मिल सकता है, जब आपका सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट वालों को फूड एंड बेवरेजेस का मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को री इंश्योरेंस का मिल जाएगा। जब सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो या आप पर कोई लॉ के हिसाब से कंपल्शन हो, उन्हीं केसेस में आपको इनका आईटीसी मिलता है। प्रोसीडिंग अहेड, we need to understand कि पॉइंट नंबर 3 और 4 में कि हम लोगों को इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन का आईटीसी नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक फर्नीचर आर ऑलवेज एलिजिबल फॉर आईटीसी। मैं रिपीट करता हूं, मूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक फर्नीचर्स आर ऑलवेज एलिजिबल फॉर आईटीसी, बट व्हेन इट कम्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जनरल रूल है आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया है
तो आपको नॉर्मल कोर्स में इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आप एक अपने लिए फैक्ट्री बिल्डिंग बनवाए, आप अपने लिए एक कॉर्पोरेट ऑफिस बनवाए, आपको इसमें आईटीसी नॉर्मल कोर्स में नहीं। हाँ, अगर आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस है और आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, ओनली देन आईटीसी इज अलाउड। रिपीट करता हूं, इसका रूल 1 है मूवेबल प्रॉपर्टी का आईटीसी मिलेगा। रूल 2 है इमूवेबल में जनरली आईटीसी नहीं मिलता है। इमूवेबल के कंस्ट्रक्शन में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में आईटीसी सिर्फ 2 केस में अलाउ होता है। पहला, अगर आपका सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का ही बिजनेस है तब आपको इन सब का आईटीसी मिल जाएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। दूसरा, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी इज ऑलवेज अलाउड। एक बार रूल्स को फिर से सुन लेंगे। नंबर 1, कॉपी में पूरा चार्ट आप लोग के बनाया हुआ ऑलरेडी। नंबर 1, मूवेबल प्रॉपर्टी का हम लोग को आईटीसी मिलता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का एज अ जनरल रूल आईटीसी नहीं मिलता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का तभी मिल सकता है जब आपका सेम लाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो। एक बिल्डर है, वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है और फिर प्रॉपर्टी को बेच रहा है, वहां उसको आईटीसी मिल जाए। और दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिलता है। मूवेबल का कब मिलता है? हमेशा। इमूवेबल में किसका मिलता है? सर, इमूवेबल में प्लांट एंड मशीनरी का मिलता है, या कंस्ट्रक्शन में सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तभी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी इमूवेबल। कुछ और चीज जिसका आईटीसी नहीं मिलता है, कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी नहीं है। नॉन रेसिडेंट पर्सन जो बाहर से आया है उसको आईटीसी सिर्फ इंपोर्ट्स का है। जो चीज आप बिजनेस में यूज करते हैं उसका आईटीसी है, बट अगर आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं उसका आईटीसी नहीं है। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ, गिफ्ट, फ्री सैंपल्स, है ना। ये क्विक रिवीजन है, इसलिए आप जहां पर भी इच्छा है क्लास रोक सकते हैं चीजों को रिवाइज करने के लिए। कंपोजिशन लेवी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको आईटीसी नहीं है। आप कोई चीज बिजनेस में यूज करते हैं उसका आईटीसी है, लेकिन अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं तो आईटीसी। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, गिफ्ट, रिटन ऑफ, फ्री सैंपल्स, इनका आईटीसी नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, गिफ्ट, रिटन ऑफ, फ्री सैंपल्स, इनका आईटीसी नहीं मिलता है। फ्रॉड में आप जो टैक्स देते हैं या जो सीएसआर एक्सपेंडिचर है, इसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलता है। फ्रॉड में अगर कोई टैक्स पेमेंट किया हुआ है या कोई सीएसआर एक्सपेंडिचर है, इसका भी आईटीसी हम लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है ना। किन चीजों का आईटीसी नहीं है? वेयर एवर यू फील, यू पॉज द क्लास, आई एम टेलिंग यू, बट अदरवाइज वी नो फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ एंड ब्यूटी, health and life insurance, leave travel concession and club membership, rent a cab का आईटीसी नहीं है। इमूवेबल में सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी या सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तभी आईटीसी है। फ्रॉड, पर्सनल कंजम्पशन, ईएसआर एक्सपेंडिचर, इसका आईटीसी नहीं है। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, गिफ्ट, रिटन ऑफ, फ्री सैंपल्स का भी नहीं है। मोटर व्हीकल अगर अप टू 13 पर्सन्स का है, दैट मींस नॉर्मली जो कार्स होते हैं, कार का आईटीसी आपको नहीं मिलता है, बस एंड ट्रक का मिल जाएगा। कार का क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज इट इज ऑफ अ कैपेसिटी अप टू 13 पर्सन। अगर वो बस है तो ऑफकोर्स 13 से ज्यादा का कैपेसिटी होगा। प्लस यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स पर रोक है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट पे रोक नहीं है। वी शुड बी क्लियर, कार का आईटीसी नहीं मिलता है, बस एंड ट्रक का आईटीसी मिल जाए। अगेन आईटीसी हम लोगों को वेसल और एयरक्राफ्ट का भी नहीं मिलता है। इसका नहीं मिलेगा, आप समझ लें, शिप, एयरक्राफ्ट एंड कार। शिप, एयरक्राफ्ट एंड कार, इनका आईटीसी नहीं है, बस एंड ट्रक का आईटीसी है। क्या सर हम लोगों को कार का, शिप का, एयरक्राफ्ट का आईटीसी मिल सकता है?
हाँ, मिल सकता है। कार, शिप और एयरक्राफ्ट का आईटीसी मिल सकता है अगर आपका वही बिजनेस हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, इंडिगो को इंडिगो को जो है फ्लाइट्स का मिल जाएगा, एयरक्राफ्ट का मिल जाएगा। किसी का रेंट कैब बिजनेस है तो उसको कार का मिल जाएगा। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपका कोई ट्रेनिंग स्कूल है, आपका कार खरीदने बेचने का ही बिजनेस है लाइक मारुति, वहां पर भी आईटीसी। सो वी हैव कार, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, इनका आईटीसी नहीं है। वी हैव बस एंड ट्रक, उसका आईटीसी है। क्या कार, शिप, एयरक्राफ्ट का मिल सकता है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, या किसी का ट्रेनिंग स्कूल है या खरीदने बेचने का इनको बिजनेस है, तब आईटीसी अलाउड है। अगर किसी को कार का आईटीसी मिल रहा है तो उसको उसके रिपेयर, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस का भी मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कार मैन्युफैक्चर का बिजनेस है तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो गया। आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है लाइक इंडिगो वगैरह, तो भी आपको आईटीसी मिल रहा है वेसल का, एयरक्राफ्ट का। तो जिसको एयरक्राफ्ट का आईटीसी मिल रहा है उसको उसके मेंटेनेंस, रिपेयर का भी मिल जाएगा। जिसको एयरक्राफ्ट का आईटीसी नहीं मिलता उसको उसके मेंटेनेंस और रिपेयर का भी नहीं मिलेगा। मैं रिपीटेडली एक ही बात बोल रहा हूं, दीज आर क्विक रिविजन क्लास, बिकॉज एग्जाम्स आर नियर और उस समय आपको जो है एक क्विक रिविजन चाहिए। इसीलिए जहां पर भी आपको लगे कि आप इसको मेन क्लास के हिसाब से रिवाइज करने के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप बीच बीच में पॉज करिए, क्लास नोट्स में जो जो लिखा है उसको एक एक टॉपिक के बाद चेक करिए एंड देन यू मूव अहेड। आईटीसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो आपको आईटीसी मिले। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिले। टैक्सेबल का आईटीसी मिलता है, एग्जेम्प्ट सेल्स का नहीं मिलता। एक्सपोर्ट्स इज वन थिंग जिसमें टैक्स भी नहीं लगता है और उसका आईटीसी भी मिलता है। सो मे आई रिपीट इट, टैक्सेबल का आईटीसी मिलता है, एग्जेम्प्ट का नहीं मिलता है। एक्सपोर्ट इज वन थिंग जिसका आप लोगों को आईटीसी, जिसका आप लोग को टैक्स भी नहीं लगेगा और आईटीसी भी मिलेगा। सपोज आपके कुछ सप्लाईज हैं जो टैक्सेबल है, कुछ गुड्स हैं जो टैक्सेबल है। गुड्स जब आप बेचोगे तो टैक्स लग रहा है, तो आपको करेस्पॉन्डिंगली उसका आईटीसी भी अलाउ हो जाए। कुछ गुड्स हैं जो एग्जेम्प्ट है, तो आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे हो, तो आपको करेस्पॉन्डिंगली उसका आईटीसी भी नहीं मिलने वाला। एक्सपोर्ट इज वन एक्सेप्शन जहां पर हम लोग को टैक्स भी नहीं देना पड़ता और आईटीसी भी मिलता। आखिरी बात, मस्ट रिमेंबर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपके कुछ सप्लाईज टैक्सेबल हैं और कुछ एग्जेम्प्ट हैं, देन आईटीसी इज अलाउड ऑन अ प्रपोर्शन। आपका टोटल सेल्स इस पर्टिकुलर पीरियड में 100 लाख था, इसमें 80 लाख का सेल टैक्सेबल था, 20 लाख का एग्जेम्प्ट था, तो आपको आईटीसी विल बी अलाउड इन द रेशियो ऑफ 8:2। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। मेरे केस में कोचिंग बिजनेस अगर टैक्सेबल है तो मेरे को उसका आईटीसी मिल रहा है। सिंपली अगर मैं बुक्स किसी को सेल कर रहा हूं, बुक्स इज एन एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट, तो उसका आईटीसी नहीं मिलता। जब मैं दोनों बिजनेस में हूं तो मेरे को इन दैट केस आईटीसी इज बीइंग अलाउड ऑन अ प्रपोर्शनेट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल। टैक्सेबल का आईटीसी मिलता है, एग्जेम्प्ट का नहीं मिलता है। एक्सपोर्ट इज वन एक्सेप्शन जहां टैक्स भी नहीं लग रहा है और आईटीसी भी मिल रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, ऐसा है, टैक्सेबल होने से आईटीसी मिलेगा। अगर आपका सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो गवर्नमेंट बोल रहा है आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, मैं भी आपको आईटीसी अलाउ नहीं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज वन सच एंटिटी जिनका इंटरेस्ट हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, डिस्काउंटिंग इनकम हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सर्विस चार्जेस हमेशा टैक्सेबल होते हैं। नेचुरली, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस में इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है और सर्विस चार्जेस टैक्सेबल है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है और सर्विस चार्जेस
टैक्सेबल है किसमें? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो मैंने क्या बोला? टैक्सेबल है अगर प्रोडक्ट तो आईटीसी मिलेगा, एग्जेम्प्ट है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आपका सेल्स प्रपोर्शनेट है तो आपको आईटीसी प्रपोर्शनेट मिलेगा। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे मिलता है प्रपोर्शनेट? टर्नओवर के रेशियो। किसी का 80 लाख का टैक्सेबल सप्लाई है, 20 लाख का एग्जेम्प्ट है, तो आप आईटीसी क्लेम करेंगे 80:20 के रेशियो में। We need to understand over here. बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस प्रोसीजर को कर सकते, उनका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, सर्विस चार्जेस टैक्सेबल है, तो उनका कुछ सप्लाई टैक्सेबल है और कुछ सप्लाई एग्जेम्प्ट है, इसीलिए वो लोग आईटीसी हमेशा ले सकते हैं टर्नओवर के रेशियो। उनको और एक मेथड दिया गया है 50% मेथड। 50% मेथड में वो स्ट्रेट अवे फ्लैट 50% अपना आईटीसी ले लें और 50% का लैप्स हो जाए। अगर उनका 10 लाख का आईटीसी है तो 5 लाख मिल जाएगा और 5 लाख लैप्स हो जाएगा। दैट वाज द की आइडिया। मे आई रिपीट दिस फॉर द लास्ट टाइम। अगर आपके प्रोडक्ट टैक्सेबल है आपको आईटीसी मिलता है, एग्जेम्प्ट है तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है। अगर आपका टर्नओवर प्रपोर्शनेट है, से 80 लाख टैक्सेबल है और 20 लाख एग्जेम्प्ट है, तो आपको आईटीसी मिलेगा इन द रेशियो ऑफ 8:2। बैंक्स कैन अडॉप्ट दिस कि वो टर्नओवर के रेशियो में आईटीसी क्लेम कर ले, लेकिन उनके पास और एक मेथड एग्जिस्ट करता है। ये मेथड है कि वो अपने टोटल आईटीसी का 50% क्लेम कर लें, 50% लैप्स हो जाए। रूल 86B का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई कभी भी जो है 50 लाख से ज्यादा होता है किसी महीने, मैं रिपीट करता हूं, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई किसी भी महीने में 50 लाख रुपया से ज्यादा होता है तो आप आईटीसी उसका यूज कर सकते हैं टैक्स लायबिलिटी का मैक्सिमम 99। इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि एक पर्टिकुलर मंथ में आपका सेल था 1 करोड़ रुपया, आपका जीएसटी था 18 लाख रुपया। मैं रिपीट करता हूं, आपका सेल्स था 1 करोड़ और आपका जीएसटी था 18 लाख रुपया। 18 लाख का 99% होता है 17,82,000। अब आपका आईटीसी कितना भी हो, गवर्नमेंट बोलता है जो भी आपका आउटपुट टैक्स है आप मैक्सिमम उसका 99% यूज कर सकते हैं। आउटपुट टैक्स का मैक्सिमम 99% आईटीसी यूज हो सकता है। द बैलेंस आईटीसी the balance GST liability has to be paid in cash। तो इस प्रकार का नियम क्यों? एक बार पहले एग्जांपल को रिविजिट करते हैं। 1 करोड़ का सेल है, 50 लाख से ज्यादा है, जीएसटी लाइबिलिटी हुआ आपका 18 लाख। द मैक्सिमम आईटीसी दैट यू कैन क्लेम इज 18 लाख का। 18 लाख जीएसटी लाइबिलिटी आ रहा है 1 करोड़ के सेल पे, एज्यूमिंग अ रेट ऑफ 18%। 18 लाख का जो 99% होता है 17,82,000, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईटीसी यू कैन क्लेम। रिमेनिंग 18,000 रुपया आपको कैश में देना कंपल्सरी। रिमेनिंग 18,000 रुपया आपको कैश में देना कंपल्सरी है। इस प्रकार का नियम इसलिए निकाला गया था बिकॉज गवर्नमेंट ने देखा कुछ लोग फॉल्स आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। उसको टैप करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि 1% लाइबिलिटी आपको कैश में देना है, 99% आप आईटीसी भले ही क्लेम कर सकते हो। इससे ये लोग जो हैं गवर्नमेंट के टैप में आ जाएंगे, ट्रैक में आ जाएंगे। जो जेन्युइन रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, जो इनकम टैक्स भी 1 लाख से ज्यादा देते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन पर इस प्रकार का कोई रोक नहीं। जीरो रेटेड सप्लाई कवर करता है एक्सपोर्ट्स को और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट इतना सही है, दे आर टर्म्ड एज जीरो रेटेड, क्योंकि इन पे टैक्स 0% लगता है। एक तरफ इसमें टैक्स भी नहीं लगता है और दूसरी तरफ आप इसमें आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब आपने एक्सपोर्ट किया है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई किया है,
एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जब आप सप्लाई करते हैं तो आप टैक्स भी नहीं देते हैं और आपको आईटीसी भी मिल जाता है। वी आर मूविंग टू स्पेशल केसेस ऑफ आईटीसी। स्पेशल केसेस जो है कॉपी में आप लोग को ऑलरेडी डिटेल में कराया हुआ है, लेकिन अगर एक बार हम लोग फिर भी ब्रीफ नोट बनाएं तो इसका पोजीशन बहुत क्लियर था। कोई भी आदमी अगर अनरजिस्टर्ड था पहले और अब वो जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करवा रहा है, या कोई आदमी पहले एग्जेम सप्लाई करता था तो और अब टैक्सेबल सप्लाई में शिफ्ट कर रहा है, उसका प्रोडक्ट अब टैक्सेबल हो गया, या आप कंपोजिशन स्कीम में पहले थे और अब आप रेगुलर स्कीम में मूव, आप अनरजिस्टर्ड थे जीएसटी में, अब आप रजिस्टर हो गए, आपका सप्लाई एग्जेम था अब वो टैक्सेबल हो गया, आप कंपोजिशन स्कीम में थे अब आप रेगुलर स्कीम में शिफ्ट कर गए। इन तीनों में एक ही काम हो रहा है, पहले आप टैक्स नहीं देते थे अब आप टैक्स देना, पहले अनरजिस्टर्ड थे तो टैक्स नहीं देते थे, अब रजिस्टर्ड है टैक्स देने लग रहे हैं, पहला एग्जेम सप्लाई था तो आप टैक्स नहीं देते थे अब टैक्सेबल में देने लग रहे हैं, पहले आप कंपोजिशन में थे प्रैक्टिकली टैक्स नहीं देते थे, 1% दे दिया कोई खास बात नहीं है, लेकिन अब आप रेगुलर में टैक्स देने लग रहे हैं। जब भी इस प्रकार का सिचुएशन होगा कि आप पहले टैक्स नहीं देते थे अब आप देने लग रहे हैं तो आपको आईटीसी अलाउ हो जाएगा। किसका आईटीसी अलाउ होगा? इनपुट इन स्टॉक प्लस कैपिटल गुड्स का, इनपुट्स इन स्टॉक प्लस कैपिटल गुड्स का। इसमें एक चेंज मैं बता रहा हूं, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में सिर्फ इनपुट्स का मिलता है और बाकी दोनों में इनपुट्स और कैपिटल गुड्स दोनों का मिलता है। सपोज 1 जुलाई 2024 को आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में मूव कर रहे हैं, 1 जुलाई को आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में मूव कर रहे हैं, आप पहले तो टैक्स देते नहीं थे अब आप टैक्स देने, हम क्या करेंगे 30 जून को आपका स्टॉक देखेंगे और आपको उस स्टॉक में जितना भी आईटीसी है वो अलाउ कर दें। द आइडिया इज वेरी सिंपल, आप पहले टैक्स नहीं देते थे अब आप टैक्सेबल रेजाइम में मूव कर रहे हैं, तो जिस दिन ये ट्रांजिशन हो रहा है कि आप एग्जेम से टैक्सेबल, कंपोजिशन से रेगुलर या अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में मूव कर रहे हैं, आपके पास स्वाभाविक बात है कि उस दिन कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, अब ये स्टॉक आगे तो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होने वाला है, आगे तो ये एग्जेम सप्लाई के लिए यूज होगा नहीं, आगे तो ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होगा। तो गवर्नमेंट बोल रहा है इसका जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ है, इसका आईटीसी इसको मिलना चाहिए, बिकॉज जितने भी स्टॉक आज के दिन है वो आगे अब टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज हो। कैपिटल गुड्स का कभी भी लेकिन आईटीसी ना पूरा मिलता है ना पूरा रिवर्स होता है। कैपिटल गुड्स का लाइफ 5 साल माना गया, 5 साल जब लाइफ होगा प्रैक्टिकली पर ईयर 20% आपका हो कंजम्पशन, पर ईयर अगर 20% हो गया तो पर क्वार्टर 5% हो गया। कैपिटल गुड्स का आईटीसी जब भी मिलता है 5% पर क्वार्टर के हिसाब से हम क्लेम करते हैं या 5% पर क्वार्टर के हिसाब से हम रिवर्स करते हैं। उल्टा भी हो सकता है, आप पहले रजिस्टर्ड थे अब आप अनरजिस्टर्ड हो रहे हैं, पहले आप टैक्सेबल थे अब आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई में मूव कर गए, पहले आप रेगुलर स्कीम में थे अब आप कंपोजिशन में मूव, उल्टा हो रहा है, रेगुलर से रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड, टैक्सेबल से एग्जेम, रेगुलर से कंपोजिशन। अभी क्या हो रहा है, आप टैक्स देते थे अब आप टैक्स नहीं देंगे, हम आपके इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिवर्स करवा दें। क्लियर है? जब एक नॉन टैक्स से टैक्स में मूव कर रहे हैं आईटीसी मिलेगा इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स इन स्टॉक का, जब टैक्सेबल से नॉन टैक्सेबल में मूव कर रहे हैं तो आईटीसी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का रिवर्स करवाएंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स में कभी भी पूरा नहीं मिलता या पूरा रिवर्स भी नहीं होता है, इट्स ऑलवेज ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस।
व्हाट विल हैपन अगर आप कोई कैपिटल गुड्स सेल करते हैं? कैपिटल गुड्स अगर आप सेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि मान लो उस मशीनरी को आपने 1 साल यूज किया। अब 5 साल अगर मशीन का स्टैंडर्ड लाइफ है तो पर एनम 20% तो हो ही जाता है। 5 साल अगर मशीन का लाइफ है तो पर एनम 20% हो जाता है। पर एनम अगर 20% होता है तो पर क्वार्टर 5% हो जाता है। गवर्नमेंट बोल रहा है सोचो कोई 1 साल यूज किया है, 20% तो उसने यूज किया ही है ना, तो उतना तो आईटीसी मिलना चाहिए। बैलेंस भले ही आप रिवर्स करवा लो। तो जब भी हम लोग मशीनरी बेचते हैं, मशीन बेचने के समय क्या होता है, पर क्वार्टर, कैपिटल गुड्स बेचते समय क्या होता है, पर क्वार्टर हम 5% आईटीसी ले लेते हैं। बैलेंस आईटीसी रिवर्स हो जाता है, या फिर जो सेल वैल्यू पे टैक्स आता है उतना देना पड़ता है, विच एवर इज हाई। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी, जितना भी आपका आईटीसी है पर क्वार्टर 5% आप रख सकते हैं, और बैलेंस जो बचेगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर जो जीएसटी आता है ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू वो पेमेंट करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर। पर क्वार्टर आप 5% रखेंगे, बैलेंस रिवर्स कर देंगे, या आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी देंगे, विच एवर इज हायर। सोचो 1 लाख पूरे मशीन का आईटीसी है और आप मशीन को 2.5 साल यूज किए। 1 लाख उसका आईटीसी है, 1 लाख। मशीन को आप 2.5 साल यूज किए, 5 साल का उसका लाइफ माना गया है। आप प्रपोर्शनेट बेसिस पे 2.5 साल यूज किए, 5 साल लाइफ था। प्रपोर्शनेट बेसिस पर 1 लाख अगर आईटीसी, आप 50,000 रुपया क्लेम कर लिए थे ऑलरेडी, क्लेम तो कर ही लिए थे पूरा। 50,000 रुपया क्योंकि आपने 2.5 साल यूज किया है, 50,000 रुपया आप रख सकते हैं, बैलेंस 50,000 रुपया आपको वापस करना पड़ेगा। यह जो सेल वैल्यू पर जीएसटी आता है, विच एवर इज हायर यू, दिस टेक्स केयर ऑफ क्विक रेवेन्यू। थैंक यू।